नारद जी महाराज जी ने कहा वेद व्यास जी महाराज तुम भगवान के अंश अवतार हो, पर तुम्हारा मुख उदास है, क्यों? उन्होंने कहा मैंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, 17 पुराणों की रचना की, पर फिर भी ना जाने मेरे मन में उदासी क्यों है। नारद जी हंस पड़े। उन्होंने कहा एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई वेद व्यास जी महाराज कोई तो कारण होगा ना। तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज आप त्रिकालदृष्टि हो, मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि वो कारण क्या क्या। आहा, नारद जी ने कहा तुमने उपनिषदों की बड़ी बड़ी महिमा का वर्णन किया, 17 पुराण बना दिए, पर भगवान जी का कोई प्रेम पुराण लिखा, भगवान कृष्ण की लीलाओं को लिखा। नारद जी ने कब तुम्हें टेलर दिखाता। आहा, नारद जी वेद व्यास जी को टेलर दिखा रहे हैं, जैसे पहले फिल्म में टेलर चलता था कह दो राधे राधे, वही टेलर दिखा रहे हैं। आहा, गोपिया भगवान से कह रही है हे लाला हे प्रीतम माखन खाएगा। भगवान ने हाथ उठाए, हाँ गोपी मैं माखन खाऊंगा। गोपियों ने कहा छाछ भी पिएगा। हाँ हाँ गोपी, और मुंह को होठों से चिपकाकर कह रहे हैं हाँ मैं छाछ भी पीऊंगी। गोपी ने कहा एक शर्त। भगवान ने कहा तेरी सारी शर्तें मंजूर है। आहा हा, गोपी कह रही है भगवान को अगर माखन का लौंदा चाहिए ना थोड़ा नाच के दिखा। आहा, सर पे उंगली रख ली, कमर पे उंगली रख ली और ठुमक ठुमक कर नाचना। ला गोपी अब तो मैं नाच भी लिया, मुझे माखन दे दे। गोपी कहती है अभी और नाच। जिसके घर में 9 लाख गायें बंधी है, दूध दही और माखन की नदियां बह रही हैं, आज वो छोटे से माखन के लौंदे के लिए नाच। नरसिंह की खड़ताल और क्या बात के लाए सुदामा उस फटे रुमाल जिसके टूटे उसकी क्या औकात थी। सच पूछो ए दुनिया वालों ये प्रेम की ये कौन से हीरे ढले थे नरसिंह की खड़ताल और क्या बात कर लाए सुदामा उस बड़े रुमाल में जिसके जूठे बेग खाए उसकी क्या औकात थी। सच पूछो है दुनिया वालों ये प्रेम की। भगवान को बांधने के लिए एक ही डोर है, वो प्रेम की डोर है। प्यारो अपने प्रेम से भगवान को बांध सकते।
और कोई ऐसी डोर, कोई पैसे वाली, ऐश्वर्य वाली, वैभव वाली कोई डोर नहीं बनी, एक प्रेम की डोर बनी है। कह दो राधे, एक बार और कह, एक बार, चलो एक बार घर में मजाक मजाक में भी कह देना, प्रेम से कह दो, अरे प्यार से कह दो, अरे मिलकर कह दो। हमारे टेलीफोन को कोई डेरे पर आश्रम में उठाता है ना, अगर कोई हेलो बोल दे हमारे आश्रम से, तो जो फोन करता है वो सोचता है मैंने रॉन्ग नंबर मिल गया, फोन से यही आवाज आएगी, प्रेम से कह दो, अरे हमारा भी मुंह शुद्ध हो और तुम्हारा भी, कह दो राधा। जब टेलर दिखाया, छोटा सा टेलर और दिखा दूंगी आज, कहा आज श्री दामा के साथ भगवान खेल रहे हैं और ये शर्त लगी है जो हारेगा वो घोड़ा बने और जो जीतेगा वो उसके ऊपर बैठे। आज हमारी सरकार हार, कौन हार गई? हमारी सरकार हार गई। तो दामा ने क्या कहा, ये भी का परम पूज्य प्रातः समन्नी 108 द्वारकाधीश वृंदावनवासी मेरे प्यारे घोड़े बन जाओ। पता कौन सी उपाधि लगाए? सारे बन जाओ। ये ब्रज की गालियां बड़ी मीठी लगती। बक्सर के मामा जी हैं, बक्सर के, वो विवाह करते हैं, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा सब जाते हैं। जब वो राम विवाह करते हैं, कहते हैं पूरे विश्व के अंदर ऐसा विवाह नहीं हो सकता, और वो ब्रज की गालियों पर कथा करते हैं। कह दो राधे, मैंने कई बार उनका दर्शन किया, उनकी वाणी सुनी, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रज में बड़े रहे और बड़े बड़े 84 को उसकी परिक्रमा भी की, और ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए जिनके साथ भगवान सब बैठ गए। अगर मन को शांति है तो एक बात की कि चलो हम ठाकुर जी को नहीं निहार पाए, पर जिन्होंने ठाकुर जी को निहारा उनको जरूर निहारा। महाराज डोगरे जी, जिन्हें मैं भागवत का गुरु मानता हूं, शुभ साल के अंदर जब मैं गया व्यास मंच पर, कृपा हो गई उनकी, बुलाया। जब वो चल नहीं सकते थे, अपनी गाड़ी तक मेरे ही कंधे पर हाथ रखा, ओ संत मुझे गाड़ी तक छोड़ के, गंगा जी की शुभ ताल में पूजा की, सारी सामग्री इस दास ने दी। ये संतों का आशीर्वाद है। कह दो राधा, प्यार से कह, तसल्ली है तो केवल ये कि हमें तो भगवान का दर्शन, गुनाहगार है, हमारे जीवन की किताब खाली है, पर जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद जरूर। जब भगवान हार गए तो दामा ने कहा सारे बन घोड़ा, दामा ऊपर बैठ गया। अब भगवान धीरे धीरे चल रहे, एक थप्पड़ मारा, अरे 9 लाख गाय का माखन खाता है, धीरे धीरे कह दो राधा। तब व्यास जी ने भागवत का 18वां ग्रंथ लिखा। ये श्रीमद् भागवत सुनने जो जा रहे हो आप, समझो भागवत नहीं 18 पुराणों को सुनने जा रहे हैं। कह दो राधे, जहां 24 अवतारों की कथा हो। और कल मैं आपको बता देता हूं, कल शिव विवाह होगा, कल भोलेनाथ जी आएंगे और शिव बारात होगी, और शिव बारात के शब्द सुनने वाले होंगे। कह दो राधे, अगर आप दर्शन करने आओगे, मैंने कहा कि तुम्हारे माध्यम से अगर 1-2 व्यक्ति कथा में आ जाएंगे तो भगवान तुम्हारे पर अति प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करें। प्रेरणा किया करो, जैसे शराबी अपनी संख्या बढ़ाना चाहता, ज्वारी अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है, सत्संगी को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे माध्यम से कोई ठाकुर जी का रस ले ले,
भगवान तुम्हारे पर अपनी कृपा बरसाएगा। अगर रिक्शा भी ना मिले तो ये तो 2 टांगों की गाड़ी कितनी बढ़िया। एक क्या फायदा, 2 टांगों की गाड़ी पर आने से क्या फायदा है? तुम्हारी शुगर भी सही हो जाएगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी सही हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी, हार्ट ट्रबल। इस 2 पांव की गाड़ी पर चलोगे ना, ये न बस सोचना सिद्ध किराना सेवा समिति जगाधरी वाले हमारे लिए बस भेजेंगे या मारुति 800 भेजेंगे, कह दो जितना चल कर आओगे उतना ही एक पद के साथ एक अश्वमेध यज्ञ का, कह दो राधे। जीवन गुजर गया जीने का ढंग जीवन गया जीने का ढंग जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो मैं दिल पे रंग आया जीवन ढंग आया जीने का ढंग आया गाड़ी निकल गई तो घर से गया मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो घर से गया मुसाफिर। गाड़ी जा रही है जीवन की राह, ये भी जीवन की गाड़ी है। बचपन था हमारा, अपने अतीत को याद करो जब घुटनों के बल चलते थे आप। बड़े हुए पापा जी 1-5 पैसे दे दो स्कूल जाना, पंजी या मोदी का सिक्का तुम्हें मिलता था। अतीत को याद करो जब गले में बस्ता होता था तुम्हारे और स्कूल जाते थे। बड़े हो गए पढ़ लिख कर, अब तुम्हारे माता पिता को ये चिंता हुई कैसे कोई दुकान या स्टैंड किया जाए। याद करो तुम्हें दुकान या तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दी तुम्हारे पिताजी, और उसके बाद शादी की चिंता, ये गाड़ी ला रही है। एक बढ़िया सी दुल्हन घोड़ी पर बैठ कर गए और पालकी में दुल्हन को लेकर। याद आया? याद करो अपने अतीत को। जब दुल्हन फिर बच्चों ने जन्म दिया, बात से प्यार हटा बच्चों में चला। आप अपने बचपन को रोक पाए? नहीं। आप अपनी जवानी को रोक पाए? नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकलता चला गया और फिर बाल सफेद हो गए। ये भगवान के नोटिस आने लगे। बाल सफेद हुए तो तुमने भगवान जी को भी बना दिया। तो क्या किया तुमने? बालों पे क्या लगा लिया? अरे क्या लगा लिया? कोई 25, 30, 40 साल का लगाए तो शोभा भी देता, जब तो 70 साल का लगाए तो भगवान जी ने फिर नोटिस भेजा, तुम्हारे नैनों की रोशनी ले ली, तुमने चश्मा लगा लिया, कह दो राधे, या लेंस डलवा ली, ये भी नोटिस वापस कर दिया। तीसरा नोटिस आया, वो क्या आया? तुम्हारे दांत गिरने लगे, तुमने जमाना ही चेंज कर दिया। तुमने कहा भगवान जी तुम्हें धोखा लग रहा है, तुमने तो 32 दिए थे, अब मैंने 34 लगवा दिया, कह दो राधे। ये भी नोटिस वापस हो गया। तब भगवान जी ने सोचा क्या कर, अब तो कुर्की का ऑर्डर ही भेजना पड़ेगा।
यमराज को भेजा और मारा सर पे डंडा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। याद करो उस समय को, तुम्हारी कमरे में पड़े हो तुम्हारे सके संबंधी, और ये चीज बुजुर्गों के साथ तो हो पर जवानों के साथ। पर आज भगवान कच्ची फसल ज्यादा काट रहे हैं और पक्की फसल चारपाई पर पड़ी। और एक बात याद रखना, तुम्हें नहलाने का समय जब आएगा तो तुम्हारे रिश्तेदार एक एक करके बाहर हो जाए। तुम्हारे मरे पड़े लोग दरवाजों के पीछे परोठे खा ले और वहां ड्रामा करे। कह दो राधे राधे, ये सच्चाई। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो दिल पे रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो दिल पे रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अभी हमें ठाकुर जी से प्यार, अगर प्यार होता तो जैसे सुपर फास्ट पकड़ने के लिए 8 बजे जाते, यहां 2:45 बजे चले आते। कह दो राधे। अच्छा, हाथ उठाकर कहो, देखो कल कौन पालन करेगा? हाथ उठाकर बताओ, 2-4 व्यक्ति करेंगे। कह दो राधे राधे। हमने किसी से कहा, भगवान जी ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, मुंह एक दिया, कान भी एक देते गुजारा चल जाता। उन्होंने कहा, महाराज जी इसका अर्थ नहीं बात समझे आप, भगवान ने 2 कान क्यों दिए? हमने कहा क्यों दिए? आपकी कथा इधर से सुने और इधर से वाह प्यार होगा। कह दो राधे। प्रेम से कह दे, प्यार से कह दे। उसके बाद नारद जी ने अपना चरित्र कहा, हे वेद व्यास जी, मैं दासी का पुत्र था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी मैं बुझा हुआ तेरी बंदगी। 12 वर्ष के बाद जब महाराज सुखदेव मुनि का जन्म हुआ तो नगर अवस्था में भागे जा रहे थे। तो वेद व्यास जी, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, कह दो राधे राधे। सुखदेव मुनि रुक गए। कथा को जरा गौर से सुनो। सुखदेव मुनि रुके कि कौन किसका पिता और कौन किसका, ना मैं तुम्हारा बेटा और ना मेरे आप। पिताजी एक कहानी सुनाऊं आप? उसने कहा, अभी अभी तो तू पैदा हुआ और तू मुझे कहानी सुनाए? कह लगे, पिताजी सुन तो दो, फिर कहोगे तो तुम्हारे गले भी लग जाऊंगा। उसने कहा, सुना प्यारे। उन्होंने कहा, एक राजा था, एक रानी थी।
राजा तो रानी से प्यार करता था, पर रानी राजा से प्यार। एक दिन राजा किसी पार्टी में गया, शादी में गया, उल्टा सीधा खाया। जैसे हम शादी पर जाते, कह दो राधे राधे। मैंने कल भी बताया, कुछ बीमारियां तो आती हैं शरीर में कमजोरी की वजह से, और कुछ बीमारियों को हम इनविटेशन देते हैं। आप पूछो वो कैसे? हमारा खान पान ठीक नहीं, खाए तो अमूल के मक्खन के साथ परोठे जा रहे हैं, और काम करते नहीं, सोफे पर बैठे रहते, तो वो कहां पची? एक किसान हल चलाता, अगर वो परोठे खाए तो उससे 50 आता। आज सेवा सनातन धर्म में समाप्त हो गई, और बड़े से बड़ा अरबोपति करोड़ोपति आइसक्रीम वाले के जाके हाथ फैलाता है, ओ भैया पहले आइसक्रीम मुझे दे दे, कह दो राधे। जहां तंदूर लगा होता है बीच में, रोटी मांगने के लिए हमें हाथ फैलाना पड़ता है, ओ भैया पहले रोटी, कह दो राधे। पहले शादी होती थी, कन्या पक्ष के लोग सेवा करते थे, आदर मान से बिठाकर भोजन कराते थे। आज पशुओं जैसा भोजन होता है, जैसे पशु खड़े खड़े खा लेता, ऐसे कह दो राधे राधे। राजा आज कुछ उल्टा सीधा खाया, पेट में गड़बड़ हुई, जैसे वापस आया, महाराज सुखदेव मुनि ने कहा, पिताजी ये कहानी सुन रहे हो? कह लगे सुन रहा। पेट खराब हुआ तो आए, तो रानी ने कहा महाराज, राजा आ गया, और वो वही था। उस जो पति ने कहा मुझे छुपा, तो पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पर, पहले जमींदार को अंदर नहीं आने देते थे, पारसा बाहर से उठाते थे। उसने कहा ये जगह सुरक्षित है, तू यहाँ खड़ा हो। राजा का पेट खराब था, वो लैट्रिन में गया, 1 घंटे में 7 बार गए। बाहर सिपाही घूम रहे हैं, निकलेगा तो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सारा मल जो था किस पर गिरा? सारा मल जो था किस पर गिरा? जो नीचे खड़ा था। 2.5 घंटे के बाद उससे ड्यूटी चेंज हुई, अवसर मिला, वो छुप छुपा कर भागा। महाराज सुखदेव मुनि ने कहा, पिताश्री बताओ वो जोगपति दोबारा उस महल में जाए? वेद व्यास जी ने कहा महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा जो दोबारा उस महल में जाएगा। सुखदेव मुनि जी ने, बेटा तू ताली बजा रहा, पिताश्री आपने क्या कहा? कि वो महामूर्ख होगा जो दोबारा जाएगा। पिताश्री मैं माता के पेट में 12 साल रहकर आया हूं, और माता के पेट में क्या होता है? मल मूत्र से सना हुआ था मैं, और बार बार तुम कह रहे हो गले लग जा, माँ के गले लग जा, मेरे गले लग जा, फिर मुझे उसी गर्भ में धकेल रहे। अब बताओ तुम्हारे गले लगूं? वेद व्यास जी चुप हो गए, और सुखदेव मुनि निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए इधर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों के 5 भाइयों का गर्दन काटने आया तो था, पांडवों की गर्दन काटने के लिए, पर 5 पांडवों के पुत्रों के सिर काट कर दिए। भगवान द्रौपदी ने संकल्प किया, मैं उसके खून से स्नान करूंगी, अपने बालों को धो दो। क्या दो राधा? श्री अमरनाथ जी बंसल और भारत में अश्वत्थामा को पकड़ा, कहा कि इसको काट कर खून कर इससे स्नान करो।
कह दो राधा। द्रौपदी ने कहा नहीं, जैसे मेरी माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है, मैं रो रही हूं बच्चों के लिए। अगर इसको मार दिया तो उसकी मां रोएगी, ये गुरुपुत्र है। अगर मैंने तुम्हें गाली दी और तुमने मुझे गाली दे दी तो बराबरी हो गई। मैंने तुम्हें गाली दी और तुमने सहन कर ली, तब तो तुम्हारे से मेरे से तुम बड़े हो कि तुमने सहन कर लिया। द्रौपदी ने कहा जो अश्वत्थामा ने किया वो हमने कर दिया। भीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। इधर उसकी मणि निकाल कर छोड़ दिया, पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। राजा परीक्षित को मारने के लिए उतरा के गर्भ में था। उतरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा और छोटा सा रूप बनाकर भगवान उसकी रक्षा करने के लिए पहुंचे। परीक्षित का नाम है क्या? विष्णुराज। भगवान विष्णु का दर्शन जिसने जन्म होने से पहले कर लिया, विष्णुराज भी उनका नाम है। और तत्पश्चात इधर दादा भीष्म पितामह ने पुकारा पांडवों को, पांचों पांडव और गए। ज्ञान का उपदेश कर रहे थे दादा भीष्म पितामह, तो द्रौपदी हंसने लग गई। द्रौपदी ने कहा है तो ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, उस समय ज्ञान तुम्हारा कहा था? कहा बेटी मैंने पापी का अन्न खाया था, जैसा खाया जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, और जैसा पियोगे वैसे बनेगी। मेरी माताओं बहनों एक कहना मानोगे? मानोगे? बोलो। नहीं मानोगे? हमारे घर में दो चीजें हैं, एक है रसोई घर और एक है ठाकुर जी का मंदिर। बताओ पहला स्थान किसे दोगे? हमारे घर में दो चीजें, एक तो ठाकुर जी का मंदिर है और एक है रसोई घर। पहला नंबर किसको दोगे? किसे दोगे? क्यों? पहला नंबर रसोई घर को दिया जाएगा। क्यों? भजन भी तब होगा जब अन्न शुद्ध होगा। माताओं बहनों जितनी मर्जी महारानी बन जाना, सब कुछ सौंप देना, झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, कपड़े धोने वाली रख देना, पर अपनी रसोई किसी को ना सौंपना। भोजन पति को, बेटे को, बेटी को, सास को, ससुर को, माता को, पिता को खुद बनाकर खिलाए। कर लोगे? करोगे? गर्दन तो हिला रहे हो, पर करोगे? इतनी बड़ी गर्दन हिला रहे हो, 2 तोले की जबान भी हिला, बोलो करोगे? बीच के बोल रहे हो, कह दो राधे राधे। बीच के बोलने का मतलब है कि नहीं, कह दो राधे। अगर एक काम, एक रोटी बनाने वाली थाली परोसेगी और एक मां थाली परोसेगी, दोनों में अंतर है या नहीं? है ना? कह दो राधे राधे। उसके बाद ज्ञान का उपदेश करे तो द्रौपदी ने एक बात कही कि आज ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, ये तो ठीक है, तुमने अन्न पापी का खाया था, तुम्हारा मन बदल गया, पर इतना बड़ा महाभारत क्यों हुआ तुम्हारे होते हुए? दादा भीष्म पितामह ने कहा बेटी बुरा ना मनाना। मुझे प्यार
दुख गई तो हम सबको इंसान बना दे। दुख गई तो हमें सबको इंसान बना दे। इंसान बनाते संसार की नदिया दोनों ही किनारे संसार की नदिया दोनों ही किनारे छोड़ो मैं तुझे कृष्णा दोनों ही तुम्हारे मुझे प्यारे मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे कृष्णा दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे। भगवान द्वारकापुरी में जा रहे हैं। जाते जाते भगवान जी ने कुंती बुआ जी से कहा, बुआ कुछ मांग लो। कुंती बुआ ने कहा, प्यारे वो हमारे ऊपर मेहरबान है, और क्या चाहिए? नहीं बुआ जी कुछ मांगो, क्योंकि भगवान जानते थे ब्रह्मा जी ने 125 वर्ष की मुझे आयु दी है। अब द्वारकापुरी में जाऊंगा तो लौट कर दोबारा नहीं आऊंगा, कुछ बुआ जी को देता जाओ। आप जानेगा जो मांगूंगी देगा, बुआ जी मांग कर दे, झोली फैलाए। संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। क्या कहा बुआ जी? संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा बुआ श्री, पर ये तुमने मांगा क्यों? कहा प्यारे तू सब जानता है, सुख के बाप सिर पड़े ना मिलने से जा, बलिहारी दुखिया हो पल पल ना जपा। जब जब हमारे पर कष्ट पड़ा, मेरे बच्चे बीत को जहर के लड्डू खिलाए, तूने सुना तो द्वारकापुरी से दौड़ा। मेरे बच्चों को लाक्षे ग्रह में जब जलाया गया, तूने सुना तो फौरन दौड़ा है। और जब मेरे पुत्र वधू को नंगा किया जाने लगा तो तू दौड़ कर चला। तुमने हमारी लाज बचाई,
और जब महाभारत हुआ तब भी तू दौड़ा चला आया और तू इस शांति दूत बनता है। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख मेरा शुक्र करो, दुख मेरा याद करो, मेरा शुक्र करो, दुख मेरा याद करो। मंदिर में घंटियां बज रही, भी नाम दिया बोलो सुख मेरा सुख मेरा। शर्म छोड़ दो मेरे भाइयों, एक बार भाव से बोलो सुख में तेरा। जिस हाल पूरा लादी है हमें उसी में तेरी रजा। रक्षा करना चाहते हो तो एक काम करो, गाय का दूध पीना शुरू करो। अगर किसी से प्यार है तो गाय का दूध पीना शुरू करो, गाय की रक्षा हो। हाँ, क्या कह रही है गाय मां? अगर मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार की नहीं तुम्हारे कुटुंब की रक्षा करूं। मेरे रोम रोम में एक देवता का निवास बसता है। मेरा दूध पीकर गोविंद ने गिरिराज को उठा लिया, मेरे माखन को खाकर मेरे माखन को खाकर गोविंद ने कंस को मार डाला। मेरे दूध को पीकर पुतना को मार डाला, शक्तासुर को मार डाला। मेरे दूध और दही को खाकर कालिया नाग को नच दिया। यादव राधे तुम भी गाय का दूध पियो तो गाय का दूध खा। तेरा शुक्र जिस हाल में हाल को याद करो, मैंने तो तेरे हाथ फंसा दे, मैंने तो तेरे हाथ फंसा दे। छोड़ू मैं किसे कृष्णा, उस गाय माता का भागवत का आशीर्वाद देने आए। राधा रानी साधारण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जीवन में काम आने वाली बात है, उसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। सत्संग
एक ऐसा महान समुंदर है जो हमारे जीवन जीने के ढंग को बदल देता है, जिसमें रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। जिसका मरण सुधर गया उसको इसकी चिंता होगी, उसका जीवन भी स्वयं सुधर जाएगा। अभी बोला कैसी वाणी बोलिए जब मन का आपा होए औरन को शीतल कर। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है सब हमें भागवत से, हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है। और ऐसे महान संत, ऐसे सर्व संत जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को उतारा हुआ है, श्री रामचरितमानस को उतारा हुआ है, उनके मुखारविंद से हमें आज जो है अमृतपान करने का अवसर प्राप्त कर रहा था। ये जीवन बड़ा छोटा है, इसमें प्रभु के नाम का, प्रभु के प्रति शरणागति हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और शरणागति कब होगी? जब हमें प्रभु से प्रेम होगा। प्रभु से प्रेम कब होगा? जब हमारा प्रभु से कोई ना कोई संबंध होगा। और संबंध बनाने के लिए मन स्थिर होना चाहिए, और वो होगा श्रीमद् भागवत कथा में, सत्संग में आने से। वरना कल को ये जीवन छूट जाएगा, उस समय यम के दूत पुकारेंगे, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन में जवानी में हरि नाम लिया होता। मैं अधिक न कहते हुए केवल एक ही बात कहूंगा कि ये जो संत हैं ये पूजनीय हैं, क्योंकि ये इस मार्ग पे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में गृहस्थ जीवन को भी सही ढंग से निभाते हुए और इस मार्ग पर चलकर अगर जो समाज के लिए प्रेरणा के रूप में खड़े हो जाते हैं, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान संत वंदनीय हैं जो सफेद वस्त्रों के अंदर समाज को जो है एक राह दिखा रहे हैं। श्री अमरनाथ जी बंसल, श्री भारत भूषण जी बंसल आपके सामने खड़े हैं और आप इनका हार्दिक अभिनंदन जयकारा बोलने के लिए। जय करे वीर बजरंगे, बोल के बिहारी। श्री ओम प्रकाश जी ठकराल आज की आरती करेंगे। श्री जगदीश जी महंगीरता, डॉक्टर जगदीश राव जी हमारे बीच में सिद्ध राणा समिति के गुरु, हमारे महाराज जी के बड़े प्रेम प्रिय भगत शिष्य श्री बत्रा जी। नाशाय गोविंदाय नमो नमः, भागवत भगवते नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, सरस्वत्यै नमः, वेदव्यासाय नमः, नारायणं नरोत्तमाय नमः, पुष्पासनं समर्पया श्री शुकदेवाय नमः, पुष्पासनं समर्पयामि। फिर रोली से तिलक करें, गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्ये श्रियं भागवत भगवते नमः, गंधं समर्पयामि। चावल चढ़ाएं, अक्षदान समर्पयामि। पुष्पाणि श्रीश्च दे लक्ष्मी शवत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुनो व्याक्तं निसन्निघाणं महिघाण सर्वलोकं महिघाण आवाहित सर्वेभ्यो देवी भागवत भगवते नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। बोली सच्चिदानंद भगवान की। शुकदेव जी को पना दियो, वही तिलक करेंगे। ओम श्री शुकदेवाय शुकम शुकदातारं त्रातारं भवसागरात् सत्य प्रकाश करतारं तस्मै श्री शुकवे नमः, गंधम समर्पयामि, अक्षदान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणार्पण करें कुछ भागवत जी पर। ओम हिरण्यगर्भ है समव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सैदाधार प्रसिद्ध्यामुतिमां कस्मै देवाय हविघा विधम दक्षिणां समर्पयामि। फिर प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा धरुण बिंब बलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भागवत भगवते नमः, श्री कृष्णाय नमः, शुकदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। तिलक करें महाराज जी का और माल्यार्पण करेंगे। ओम हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद्राय तव त्रिनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि ओम हरि ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सद्गुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर तू छड़ी ना घटी जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी ना घटी जावांगी। सद्गुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग सतगुरु में तेरी पतंग। अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करो और ये शब्द भाव और श्रद्धा से बोलो। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैं तेरा दवारा तेरा दवारा बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया, मैनू तेरा दवारा बाबा तेरा दवारा। आप सभी बोलो। हमारे बीच में हमारी पूज्य संत महापुरुष आ रहे हैं हमारे बीच में। मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा। आहा, अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करो। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा तेरा दवारा बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया, मैनू तेरा दवारा बाबा तेरा दवारा। मैनू इको तेरा आसरा कल तेरा सहारा तेरा सहारा मैनू इको तेरा आसरा दर तेरा सहारा बाबा तेरा सहारा गुण तेरे ही भरोसे, गुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर तू छड़ी ना घटी जावांगी, ओ बाबा डोर तू छड़ी ना घटी जावांगी। सद्गुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग चरणा कमला लालो मैनू दूर हटाई ना, दूर हटाई ना। चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना। भूख
भोजन मैं कर लूं तो किसका पेट भरेगा? कह दो राधे राधे, किसका पेट भरेगा? अगर मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप करोगे तो आपका भरेगा। इस वाणी जो दी है भगवान जी ने, इस वाणी को शुद्ध कर। मुनि जी महाराज, हर मिला मिश्रण के मुनि जी एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए। वो कहा करते थे, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, और देखो भालो तको मत। क्या सूत्र थे महापुरुषों के? ये वाणी इसलिए मिली है, इससे प्रभु के नाम का गुणगान हो सके। अपनी वाणी को भी शुद्ध करो। व्यास मन से नहीं, सब नीचे से बोलेंगे। इन चरना कमला नालो मैनू दूरी हटाई ना, दूर हटाई ना। मेरे भाई बोलने में संकोच करते हैं, ना जाने क्यों। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपकी धर्मपत्नी एक माला जपती है तो तुम्हें 2 माला जपनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि तुम्हारी धर्मपत्नी अगर सत्संग में नहीं आई और आप आए तो उसे घर बैठे आधा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कह दो राधे। इसलिए आपको 2 माला, अगर पत्नी एक माला जपती है तो तुम्हें 2 जपनी चाहिए। एक माला तो धर्मपत्नी के नाम एफडी होगी, आपके हिस्से में तो एक ही है। एक बार आप भी बोलो, अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर। इन चरणा कमला नालो मैनू दूरी हटाई ना, दूरी हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, पेचा लाई। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, पेचा लाई ना। जी कट गई ता सतगुरु, जी कट गई ता सतगुरु फिर लुट्टी जावांगी, फिर मैं लुट्टी जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना, छट्टी जावांगी। बाबा डोर तो छट्टी ना, छट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मलिया मलिया अज मलिया बुआ आके मैं तेरे द्वार दा, तेरे द्वार दा। अज मलिया बुआ आके मैं तेरे
ते प्यार दा सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो बच्ची जावांगी फिर मैं बच्ची जावांगी बाबा और डोर हथों छट्टी ना कट्टी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छट्टी ना कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग 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 हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे भाई लोग हाथ बांध कर बैठे हाथ बांध कर वो बैठता है जिसको व्यापार में घाटा मिल गया और यहाँ किस घाटा यहाँ तो लाभ ही लाभ है आहा सभी मिलकर ताली बजाओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे 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 रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं 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 बस एक झलक तेरा दीदार 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 चाहूं मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले राधे सावरिया प्यारे रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे 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 क्या देखी मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी क्या देख ली मैंने तस्वीर
बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरैया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे राधे सावरिया प्यारे रे। ओ मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। राधे 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 राधे